हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बजाज पल्सर RS 200 के डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस के बारे में। अब आप लोगों को पता है दोस्तों कि आजकल जो बाइक्स है उनका कितना ज़्यादा प्राइस हो चुका है, और भाई जिस हिसाब से प्राइस है उस हिसाब से हमें यही लगता है कि भाई हम डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस में बाइक ले लें, क्योंकि ऑब्वियसली बात है भाई कैश में लेना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले ब्रांड न्यू RS 200 के डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस के बारे में। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं बाइक फाइनेंस कराने के लिए आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की नीड पड़ती है। ऑब्वियसली बात है यार, फाइनेंस कराने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स तो लगेंगे ही लगेंगे। सबसे पहले आपको आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। आधार कार्ड के बाद आपको पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। पैन कार्ड के बाद दोस्तों आपको 6 मंथ की बैंक पासबुक की फोटोकॉपी लगेगी। ध्यान रखिए आप लोग वाली फोटोकॉपी देना जिसमें आपकी सैलरी आती हो। अगर आप मान लीजिए आपकी सैलरी नहीं आती तो कोई बात नहीं भाई, आप बिजनेस करते होगे, आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते होगे, तो इनकम टैक्स रिटर्न जो फाइल करते हो आप वो दोगे तो आप उसके नाम से भी आपकी बाइक जो है फाइनेंस हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों आपको बता दूं, आजकल चेक की ज़रूरत नहीं पड़ती। चेक की जगह पे ATM का यूज़ किया जाता है। ATM से डायरेक्ट वो कर लिया जाता है, ECS कर लिया जाता है। उसके बाद आपको चेक की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। जनरली आपको इतने ही डॉक्यूमेंट्स की नीड पड़ती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अब RS 200 के प्राइस के बारे में। दोस्तों RS 200 एक्स-शोरूम प्राइस अराउंड 1,72,000 1,72,000 रुपए के आसपास की आपको एक्स-शोरूम प्राइस देखने को मिलती है। बात करें इसकी ऑन रोड प्राइस के बारे में तो उससे पहले आपको मैं क्लियर कर दूं, हर एक स्टेट एंड सिटी में ऑन रोड प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्योंकि हर एक स्टेट के RTO एंड इंश्योरेंस चार्जेस फर्क होता है। ये बाइक हमारे यहाँ रायपुर छत्तीसगढ़ में ऑन रोड प्राइस अराउंड 2,05,000 रुपीज़ 2,05,000 रुपए के आसपास की है। रायपुर छत्तीसगढ़ में ऑन रोड प्राइस देखने को मिलती है। बाकी आप लोगों के सिटी एंड स्टेट में दोस्तों इसका क्या ऑन रोड प्राइस अगर आपको पता हो तो प्लीज़ यार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आज के इस वीडियो में हमने जो डाउन पेमेंट अमाउंट लिया हुआ है वो लिया हुआ है 85,000, जी हाँ 85,000 रुपये जो है हमारा डाउन पेमेंट अमाउंट है। अब बचा हुआ अमाउंट कितना है, 1,20,000 रुपये 1,20,000। ध्यान रखिए जब भी आप बाइक फाइनेंस करा रहे तो ऑब्वियसली बात है हमें प्रोसेसिंग फीस पे करना पड़ता है। चाहे आप किसी प्राइवेट कंपनी से कराओ, चाहे आप किसी गवर्नमेंट बैंक से कराओ, प्रोसेसिंग फीस आपको देना ही पड़ेगा। सो दोस्तों प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे 1,20,000 में कम से कम 10,000 रुपए के आसपास का प्रोसेसिंग फीस लग जाता है। अब आपका टोटल अमाउंट कितना हो गया, 1,30,000 रुपए। अब दोस्तों हमें निकालना पड़ेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब ऑब्वियसली बात है भाई, कोई भी कंपनी आपको बाइक फाइनेंस करके दे रही है तो भैया ऑब्वियसली बात है उनको भी कुछ ना कुछ फायदा हो रहा है। उस फायदे का नाम है इंटरेस्ट, यानी कि ब्याज, जो कि हम एक्स्ट्रा पे करते हैं उस कंपनी को। अब दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड करता है आपके सिविल स्कोर पे और आपकी सैलरी स्लिप पे। जल्दी मैंने 6% से 14% तक 15% तक देखा है। सो आज की इस वीडियो में दोस्तों हमने लिया हुआ है आपका 10%, ठीक है। अब 1,30,000 का जब आप 10% निकालोगे तो टोटल आपका 1 साल का इंटरेस्ट आएगा 13,000 रुपए, 13,000। ध्यान रखिए 1 ईयर इंटरेस्ट। मान लीजिए आप बाइक को 1 साल के लिए फाइनेंस कराना चाहते हो तो 1,30,000 रुपए आपका टोटल अमाउंट है, उसमें आप 13,000 रुपए प्लस कर दो तो टोटल अमाउंट हो जाएगा 1,43,000 1,43,000 रुपए। अब 1,43,000 को आप 12 यानी कि 12 से डिवाइड कर दो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो आपकी मंथली EMI बनेगी लगभग 11,916 रुपए के आसपास की, जो कि आपको पे करनी कब तक, 1 साल होता। मान लीजिए दोस्तों आप बाइक को 2 साल के लिए फाइनेंस कराना चाहते हो। 2 साल के लिए आपको सबसे पहले 2 साल का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। 1 साल का इंटरेस्ट है 13,000 रुपए, 13,000 इंटू 2 कर दो तो 26,000 रुपए जो आपके 2 साल का इंटरेस्ट आएगा। अब 1,30,000 रुपए में 26,000 रुपए प्लस कर दीजिए, टोटल अमाउंट हो जाएगा 1,56,000 रुपए। 1,56,000 को आप 24 यानी कि 24 से डिवाइड कर दो, क्योंकि ऑब्वियसली बात है 2 साल में 24 महीने होते हैं। आपकी मंथली EMI बनेगी लगभग 6,500 रुपए के आसपास की। मान लीजिए दोस्तों आप बाइक को 3 साल के लिए फाइनेंस कराना चाहते हो, हालांकि मैं आपको यही सजेशन देता हूं हमेशा कि 3 साल के लिए ना ही कराओ तो बेहतर है, क्योंकि 3 साल में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा लग जाता है। लेकिन फिर भी अगर आप कराना चाहते हैं, और बहुत सारे लोग कराते भी मैंने देखा है, 1 साल का इंटरेस्ट है 13,000 रुपये, 13,000 इंटू 3 कर दो तो टोटल अमाउंट हो जाएगा आपका अराउंड 39,000 39,000 रुपए। अब आप 1,30,000 में 39,000 रुपये प्लस कर दो, टोटल अमाउंट हो जाएगा 1,69,000। अब आप इसे 36 यानी कि 36 से डिवाइड कर दो, क्योंकि ऑब्वियसली बात है 3 साल में 36 महीने होते हैं। सो दोस्तों आपकी जो मंथली EMI बनेगी वो बनेगी लगभग 4,694 रुपये के आसपास की, जो कि आपको पे करनी पड़ेगी 3 सालों तक। सो ये था दोस्तों ब्रांड न्यू बजाज पल्सर RS 200 का कंप्लीट डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस वीडियो। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो चलेगी लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।